ओके, रेडी, स्टार्ट, लाइट, कैमरा, एक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर ऑफ इंस्पिरेशन। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ पेश हुए और उस नए टॉपिक का नाम है फिल्मी डायलॉग नॉलेज। फिल्में, सभी को फिल्में बहुत अच्छी लगती है। जब भी जिंदगी से बोर हो जाते हैं तो फिल्में देखना पसंद करते हैं। और कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है। इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान के साथ जो भी घटता है, जो भी बनता है, एक हादसे के रूप में या कुछ भी, उस समाज की, उस दुनिया की कहानी के रूप में फिल्में बनती हैं। कई ऐसी बायोग्राफी है जो इंसान से जुड़ी है, जैसे गलती, मैरी कॉम, लेजेंड ऑफ द भगत सिंह, और हाल ही में अभी एक फिल्म आई सुपर 30 जो आनंद कुमार की। तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो किसी न किसी इंसान को लेकर बनाई गई और कोई ना कोई ऐसा इंस्पिरेशन हमको देती है, मोटिवेशन, जिसके जरिए इंसान की सोच में एक नया बदलाव आ सकता है। इंसान अपनी जिंदगी में एक नया घुमाव ला सकता है, बदलाव ला सकता है। फिल्में ये काम करती हैं। लेकिन हम फिल्मों को सिर्फ टाइम पास के लिए या अपनी जिंदगी का जो भी ऐसा वक्त, जो वक्त हम बोरिंग फील करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता जब, तब हम फिल्में लेकर बैठ जाते हैं टाइम पास के लिए। कई लोग ऐसे करते हैं, ज्यादा फिल्मों को टाइम पास के लिए देखते हैं, लेकिन फिल्में सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं। सभी डायरेक्टर का कोई ना कोई प्रयास होता है। उस प्रयास के जरिए वो कुछ ना कुछ इस समाज को देने की कोशिश करता है। वो डायरेक्टर किसी ना किसी मैसेज के थ्रू दुनिया को, समाज को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम उस फिल्म में से क्या सीखें और किस तरह से, किस नजरिए से उस फिल्म को देखें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे डायलॉग बताने चाह रहा हूं। वो डायलॉग फिल्म का एक ऐसा हिस्सा है जो फिल्म की एक नई बात ऑडियंस को सिखाने की कोशिश करता है ये डायलॉग। और उन सभी डायलॉग को बोलकर, उस डायलॉग की गहराई में ले जाकर मैं उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप सही मायने में ये समझ पाएंगे कि डायलॉग का महत्व फिल्मों के अंदर क्या है। एक हीरो जब डायलॉग बोलता है तो उसके पीछे उसके कहने का नजरिया क्या है, उनको क्या समझाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उस चीज को मैं डायलॉग के जरिए आपके सामने पेश करूंगा। और फिर उस डायलॉग को आपको दिल से समझाने की कोशिश करूंगा कि उस डायलॉग के पीछे हीरो क्या कहना चाहता है, उसका नजरिया क्या है। तो आज का हमारा पहला डायलॉग है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कितने? दो तरह के, एक विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन हर लूजर को जिंदगी वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। जानते हो इस डायलॉग का मतलब क्या है? इस डायलॉग के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब कोई किसी चीज के लिए कंपीट करता है, जब कंपटीशन में वो उतरता है, चाहे फिर वो खेल का मैदान, चाहे डिबेट कंपटीशन, चाहे सिंगिंग का कंपटीशन या कुछ भी, तो जब वो एक बार कोशिश करता है और फेल होता है, दूसरी बार कोशिश करता है, फेल होता है, तीसरी बार भी कोशिश करता है, फिर भी वो सफल नहीं होता, तब वो
ऐसा महसूस करता है कि मैं हार गया, और लोग उसके ऊपर एक थप्पा लगा देते हैं, जिस थप्पे को कहते हैं लूजर। लोग उसे कहते हैं कि ये लूजर है, उससे बार बार कोशिश की लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाई। फिर जब लोगों के मुंह से ये लूजर शब्द सुनकर वो खुद अपने माइंड के अंदर वो शब्द बिठा देता है, आई एम लूजर, आई एम लूजर, आई एम लूजर। बार बार उसके दिमाग में एक ही शब्द घूमता रहता है, आई एम लूजर। लेकिन वो ये भूल जाता है कि लूजर शब्द अपने अंदर हावी करने से, लूजर शब्द अपने दिमाग के अंदर बिठा देने से वो लूजर नहीं होता। उसे वापस उठना चाहिए, वापस कोशिश करनी चाहिए, फिर से कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी तभी हारता है जब वो हार मान लेता है। लेकिन खिलाड़ी अगर फिर से उठता है, कंप्लीट करता है, कोशिश करता है, मुकाबला करता है, तो एक ना एक दिन जरूर जीतता है। तो जब जिंदगी और वक्त सभी का होता है और वक्त सभी का आता है, तो उसी लूजर को फिर से जिंदगी एक मौका देती है, फिर से उसका एक वक्त आता है, जो वक्त है उसको एक चांस देता है, और उस चांस को, उस मौके को, अगर वो उस मौके का फायदा उठा लेता है, उस चांस को वो ले लेता है, तो फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोकता। वो विनर बन के दिखाएगा, और जब वो एक बार विनर बन गया तो लूजर का थप्पा उसके ऊपर से हमेशा के लिए हट जाता। तब वो ये नहीं कहता कैन लूजर, तब वो दुनिया को कह देता है कैन विनर, एंड विनर, एंड विनर। इसलिए दोस्तों ये याद रखना, जिंदगी में कभी भी हार मिले तो खुद को लूजर मत समझो, क्योंकि आप सिर्फ खेल हारे, जिंदगी नहीं हारे। और जिंदगी हर एक लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। क्या बन सकता है? विनर बन सकता है। तो दोस्तों अब एक दूसरा डायलॉग है फिल्म 3 इडियट का, आमिर खान साहब। वो कहते हैं कि किसी महान पुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, लेकिन काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे है। हाँ, एक्सीलेंस के पीछे भागोगे तो सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे है। किस तरह से? तो चलो इस डायलॉग की गहराई में जाते हैं। कई बार इंसान ये सोचता रहता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, और दूसरों को कामयाब देखकर उसको कामयाबी का कीड़ा लग जाता है। उसके अंदर कामयाबी का ऐसा कीड़ा लग जाता है कि उसको ऐसा होता है कि मुझे हर हाल में कामयाब होना है, हर हाल में कामयाब होना है, और उसके लिए वो कोशिश करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस कामयाबी को हासिल करने के लिए जिस रास्ते पर वो चल रहा है, वो रास्ता जो उसने चुना है, उस रास्ते को लेकर उसके अनुभव से क्या कहते हैं? क्या उस रास्ते का अनुभव है उसे? जिस चीज को लेकर वो सक्सेस होना चाहता है, उस चीज को लेकर उसका कितना अनुभव है, उस चीज में वो कितना गहरा उतरा है, वो ये भूल जाता है। तो अगर किसी चीज के अंदर, जिस चीज के अंदर हम सक्सेस होना चाहते हैं, उसके अंदर हम गहराई तक नहीं पहुंचे, तो फिर हम कामयाब कैसे हो पाए? लेकिन अगर पढ़ने लिखने की बात हो तो सिर्फ रट कर रिजल्ट अगर हम पा लें, रट कर रिजल्ट हमने ला दिया, डिग्रियां सर्टिफिकेट हमको मिल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से हम पास हो गए, तो क्या आप कामयाब हो गए? लेकिन कामयाब तब कहलाएंगे कि जब जो भी हमने पढ़ा है, लिखा है, उन सब चीजों को, उस विद्या को हमने खुद के अंदर गहराई से हमने उतारा अपने दिमाग के अंदर,
हमारी सोच के अंदर उस पढ़ाई लिखाई को, उस काबिलियत को हमने अपने अंदर उतारा, और अगर हम ठीक से काबिल बन पाए, अगर एक्सीलेंस की बात करें, तो अगर आप सिंगिंग पे आपका इंटरेस्ट है तो आप रियाज कीजिए कि आप अच्छे सिंगर बन सकें। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो उसे उठाइए, बजाने की कोशिश कीजिए। ये मत समझिए कि आपसे कैसा बजेगा, अच्छा बजेगा या बुरा। कोशिश करते रहोगे, किसी के पास उसे सीखते रहोगे, तो एक दिन आएगा कि आप वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छी तरह से बजा पाओगे। स्पोर्ट में जाना, मैदान में उतरे, कोशिश कीजिए, बार बार खुद को साबित करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई लिखाई में कुछ करना है तो सही मायने में किताब को रटिए मत, लेकिन उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद काबिल बनोगे, खुद एक्सीलेंस को आप अपने अंदर महसूस करोगे, तो फिर कामयाबी खुद चल के आपके पास आएगी। कामयाबी खुद चल के आपके पास आएगी और आप दुनिया को ये महसूस कराओगे कि आप सही में उस कामयाबी के हकदार हो। क्योंकि कई लोगों को कामयाबी तो मिल जाती है, लेकिन वो कामयाबी को डिजर्व नहीं करते, और कुछ वक्त के लिए उस कामयाबी का मजा वो उठाते हैं, लेकिन फिर कहाँ गायब हो जाता है, दुनिया उसे ढूंढती रह जाती है। ऐसा कब होता है? जब वो सिर्फ कामयाबी को ना समझकर कामयाब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कामयाब होना है, सही मायने में आपको कामयाब होना है, तो पहले काबिल बने, अपने अंदर वो काबिलियत लाइए, चाहे किसी भी चीज में, लेकिन आप गहराई में जाकर उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर वो एक गहराई वाला नजरिया ले आए, हर चीज को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करोगे और खुद को अलग बनाओगे। आज नहीं होगा, आपको सक्सेस होने से, कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। तो इस फिल्म में 3 इडियट में भी वही बात बताई गई है कि इस फिल्म का जो कैरेक्टर रैंचो, जो रटने में बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसी फिल्म का एक कैरेक्टर चतुर, जो रटा रटाया लोगों के सामने पेश करता था। तो आप देखते हैं उस फिल्म में कि जो रटने में बिलीव नहीं करता था, वो एक साइंटिस्ट बन जाता है। फुनसुक वांग, वो एक साइंटिस्ट बन जाता है क्योंकि उसने पढ़ाई को रटा नहीं है, समझा। तो रटने से ज्यादा किसी भी चीज को, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, समझने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट की गहराई में जाना सीखिए। अगर उस सब्जेक्ट को आप दिल से समझ लोगे, फंडा, उस सब्जेक्ट को लेकर आपके फंडे क्लियर हो गए, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं, आप सक्सेस ही सिर्फ काबिल हो। और अगर आप काबिल हैं तो आपकी काबिलियत के हिसाब से कामयाबी आप होंगे। तीसरा हमारा डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उस एक्टर के द्वारा बोला गया डायलॉग कि भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान खुद हमारे भरोसे बैठे। इस डायलॉग में कहने का मतलब यह है, अगर गहराई में जाकर समझोगे, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ करते नहीं है और ना ही कुछ कोशिश करते हैं, और सभी चीजें उस भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से कुछ निकलते भी नहीं है बाहर, और सक्सेस होने की उम्मीद करते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं। भगवान करेगा, वो ऊपर बैठा है ना, वो ऊपर बैठा है ना, वो सब कुछ करेगा, हमको करने की क्या जरूरत है। कई लोग ऐसे कि वो है ना हमारा ख्याल रखने के लिए, हमको क्या टेंशन लेने की जरूरत है। लेकिन इतना याद रखना कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जो इंसान खुद को सपोर्ट करता है या दूसरों को सपोर्ट करता है, वो गॉड है ना, वो गॉड है ना, उसको सपोर्ट। तो पहले खुद को सपोर्ट कीजिए, दूसरों को सपोर्ट कीजिए, तो फिर वो जो ऊपर बैठा है ना, वो आपको आपके कंधे पे हाथ, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसका हाथ आपके कंधे पे होगा, आपके सर के ऊपर। तो मैं यही कह रहा हूं कि पहले कुछ करने की कोशिश करो,
आपके अंदर जो भी चीजें है उसको बाहर निकालो, जो भी टैलेंट है उस टैलेंट के सांचे में खुद को डालने की कोशिश करो, मेहनत करो। आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते और कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ कर देगा। कैसे करेगा भगवान? क्योंकि भगवान उसी की सुनता है जो भगवान को पहचान भगवान के दिखाए सही रास्ते पे चलता है, चाहे वो सही रास्ते पर चलने पर उसे कांटों भरी क्यों ना चलना पड़े, मुश्किलों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो थक के हार जाएगा, बैठ जाएगा तो फिर कुछ नहीं। कांटों पे चलना पड़ेगा, मुश्किल राहों पे भी चलना पड़ेगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो भगवान आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान खुद आपके भरोसे रहे कि आप कुछ करें, आप कुछ मेहनत करें, आप कुछ कोशिश करें तो वो आपको उसका फल दे। और गीता में कहा है कर्म कर फल की आशा। आपको कर्म ही नहीं करना है तो पहले कर्म तो कीजिए, जो करना है वो तो कीजिए, तो फिर फल तो अपने आप मिल जाएगा ना। प्लीज कुछ करने की कोशिश कीजिए, एक सांचे में ढलकर मत बैठे रहिए, घर पे मत बैठे रहिए, आलसी मत बनिए। अगर जिंदगी में बदलाव लाना है तो आपको कदम उठाना पड़ेगा। जिंदगी आपकी खुद की है, उसको खुद के अलग नजरिए से देखना जब आपको आ जाए तो आपको जिंदगी बेहतरीन तरीके से जीना भी आ जाए। भगवान उसी को वो सब कुछ देते हैं जो भगवान पे बिलीव करते हैं, मेहनत करते हैं।